बोले जला हुआ है ना 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 इसी से जल जाएगी, जला दो ऐसे जलाओ बाहर जलाइयो। दीदी आएगी क्या? हाँ चावल है क्या? आटे लेने पड़ेंगे ना उसके लिए। ना है अपन नहीं रखती ना है ना चावल अपन में रखती नहीं है नहीं मैंने कहा आएगी चावल तो हाथ में लेना होगा ना वो तो दाने देने पड़ेंगे। हाँ कोई बात नहीं। वो पति तो लाओ ना आराम से घूमो। नहीं तो आसान है तो ये लाता है अभी तो वो ये बनाना। अरे ये जीजी को लगा दीजिए आप खाएं मेरा है दे दीजिए ये को भी और इससे है पहले से लगा दो बस थोड़ा सा लगा लो लाल नहीं है इनका अलग सही रहेगा माता रानी को ना किताब दीदी इसको रखिएगा पैडी पे किताब पीछे रखो किताब पीछे करो हाँ हाँ इसको बड़ी किताब है नॉर्मल है ये करेंगे तो आप रुमाल है रुमाल भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में रौनक आती अथाती सूची से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए ही कोई विशेष कोई ऐसा सब बताइए जिसमें थोड़ा सा पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिल जाए। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूची बोले, ये पैंटों में पूछे, आप सबने सर्व प्रणयों को की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगी जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने
एक समय योगीराज नारद जी पुत्रों की हित की इच्छा से अनेक लोगों से घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों को पीड़ित देखकर सोचा कि यत्न करने से इन दुखों का किस वजह से नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर मुनिशेष नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण जी को देखा। उनके हाथ में चक्र शक्र गदा पद्म थे और परम वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सर्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों की दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहे। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक से सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, उन पर ध्यान रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े ही मृत्यु में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत बड़ी अच्छी बात पूछी है। इस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं कहता हूँ, सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान की यह व्रत बहुत अच्छी तरीके से विधिपूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ से मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान जी के वचन सुन के नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? ये भगवान विस्तार से मुझे बताइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ इसी विधि संध्या के समय सत्यनारायण भगवान जी का शाम के दिन ब्राह्मणों और बच्चों के साथ धर्म प्रणाम होकर पूजन करें। भक्ति भाव से नवेद फल, केले का फल, घी, दूध, गेहूँ, चूरमा, तवा ले, गेहूँ के अभाव में राठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का उच्चारण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस समय व्रत को मनुष्य सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। यदि सत्यनारायण कथाया प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले हैं, ऋषियों जिन्होंने सब पहले इस व्रत को किया है, उनके इतिहास कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करें। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से विचित्र पृथ्वी पर दरदर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे प्रिय, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में सत्यनारायण भगवान का अभिमानित फल देने वाला इसलिए ये फल है। इसलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर। उसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होकर ब्राह्मण को मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बता के बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। इस व्रत को ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण से बताया था, मैं उसको अवश्य करूंगा। ये निश्चित करके उसने उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर सवेरे जल्दी उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत को निश्चय कर भिक्षा के लिए चला जाऊंगा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। जिससे उसने वधु बच्चों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। इसे करने से वे ब्राह्मण सब दुखों को छोड़कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय में ब्राह्मण हर मास की व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत की जो भी शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे से जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, वे सब दुखों को छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी के से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे प्रियो, मैं अब और क्या कहूँ? मुझसे कहे। श्री ऋषि बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, हम सबको सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारी मन में श्रद्धा है। ऋषि बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है तो बहुत ध्यान से सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार वधु बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ियों का बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी प्रहारा उनके व्रत करता हुआ देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि यह सब आप क्या कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से यहाँ धन्य दान आदि की वृद्धि होती है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्नामृत और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह सब मन में विचार करके भी बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां उसे अनेक लकड़ियों
होकर दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण आदि लेकर भगवान सत्यनारायण की बकरी कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बधु बंधुओं को साथ बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया। उस व्रत के अभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त वो संसार के समस्त सुख को होकर बैकुंठ को चला गया। यदि सत्यनारायण कराया द्वितीय अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आगे की एक और कथा सुनो। बहुत समय पहले उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और ज्ञानेन्द्र था। प्रतिदिन सेवा देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के मुख समान थी और सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह एक साधु नाम के वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए औसत धन था। फिर नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा से व्रत करने को देखकर विनम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति मुक्त होकर चित्र आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे भी बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ शिवरात्रि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सभी विधान सिखाओ। मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे अवश्य ही हो जाएगी। राजा ने सब विधान सुनाकर व्यापारी से निवृत्त होकर आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपने स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इसको व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे व्रत वचन को अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक गर्भ से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीरे दिन में कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य कर दूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने के लिए चला गया। धीरे धीरे कलावती व्रतगृह में दिन दिन बढ़ने लगी। लौटते समय साधु से जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत उसको बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देखकर लेकर आओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर को पहुंचा। वहाँ पर बड़ी पोल्ट्री में देखभाल करके लड़की के लिए एक सुयोग्यवाणी पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग्यवान लड़के को देखकर साधु ने अपने बधु बंधुओं के सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु कन्या जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के जूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए सारा धन राजा को वहीं पे छुपा के रख दिया जहाँ ससुर और जमाई ठहरे हुए। जब दूतों ने साधु के वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लेकर आए हैं, आज्ञा देकर इन्हें देखिए और आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना किसी की बात सुने आज्ञा दी कि इन्हें कठिन कारावास में डाल दिया जाए और इनका सब धन छीन लिया जाए। फिर सत्यनारायण भगवान के श्राप पर उनके पत्नी ने भी घर पर बहुत सी दुख प्राप्त हुआ और घर को धन जितना भी धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होता हुआ देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि ये पुत्री तुम अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा था। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन को तैयार होने लगी। लीलावती ने परिवार और बधु बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का एक पूजन किया और वह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब अपराध क्षमा हो जाए। सत्यनारायण भगवान की इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजन, उन दोनों वैश्यों को तुमने कैद करके रखा है, वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाले पुत्रों को वैदिक कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही
राजा को नमस्कार किया। राजा विधि वाणी में गलती की क्षमा मांगते हुए और कोमल वाणी से बोले कि हे महानुभावों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने अपने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति सत्यनारायण कथाया तृतीय अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्यों में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले गए। उन्होंने थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान से उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी हंसते हुए बोला कि हे दंडी, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या जीने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल पत्र भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने कहा, तेरा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कहते वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य किया के बाद नाव को पूछा उठी और देखा, अचंभित होकर नीचे गिर गई कि नाव में तो सच में बेल पत्र पड़े थे। फिर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट किया। तब उसका कमाल बोला कि आप शोक न करें, दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर महान शोकातुर वो रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते। मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करिए और पहले के समान नौका में धन भर दूंगी। उनके भक्ति वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा तो नाव में धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण की पूजा करके साथियों सहित अपने नगर को चले गए। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तब उन्होंने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत से साधु नामक वैश्य के घर जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहा, आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम भी सत्यदेव का पूजन कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर बोला कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है तो क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनो। सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरे कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इससे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने अपने घर जाकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन कर तत्पश्चात साधु बधुओं सहित सत्यनारायण भगवान जी की विधि पूर्वक पूजा की। उस दिन से वे हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगी और इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वलोक को गई। सत्यनारायण कथाया चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय अंतिम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहूँ, सुनो। प्रजा परिपालन में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उन्होंने भी भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय राजा ने वन में वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। वहाँ उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से बंदित होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानी वंश होकर वहां नहीं गए और सत्यदेव भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। तब बालों ने उनको प्रसाद दिया, सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चले गए। वे अपने सब कुछ नष्ट हुआ पाया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान सत्यदेव ने ही सब किया है। तब उन्हें विश्वास हुआ। वो उसी स्थान पर फिर वापस आए और ग्वालों के समीप गए और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनका घर समान सब पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक वह सुख भोग कर अंत में सलोक को चले गए। जो मनुष्य इस दुर्लभ और परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान उसकी कृपा से उसके घर में धन दान आदि की प्राप्ति करेगा। निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधुओं से मुक्त हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी और तब मनोरथ पूर्ण होने कर अंत में मैं वैकुंठ धाम को जाएगा। जिन्होंने पहले व्रत को किया है, अब मैं उनके नाम और जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शांतानम ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य ज्ञाता राजा मोरक ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य
को प्राप्त किया। महाराजा त्वंगध्वज ने स्वयं भूमनु होकर भगवान में भक्ति में युक्त होकर को मोक्ष को प्राप्त करके नटहारा भील अपने अगले जन्म में भू नामक पिशाच हुआ, जिसने भगवान राम के चरण में सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। यदि सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। बोलो जय लक्ष्मी रमणा रतन जटिल सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। बोलो जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भरे कलिकारण तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। बोलो जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कुठारी जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। बोलो जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। बोलो जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरो। बोलो जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। बोलो जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। बोलो जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती तो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। बोलो जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। बोलो जय लक्ष्मी रमणा। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान जी कोटि कोटि भोग लगाओ भगवान आओ मेरे राम पधारो भगवान जी कोटि कोटि भोग लगाओ भगवान आओ मेरे राम पधारो भगवान जी कोटि कोटि भोग लगाओ भगवान।
हाँ आ जाएंगे। ये अभी आता नहीं अब ये कहाँ पे बनी? पूजा हो